डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में धारा 65 से पूर्व की धाराएं पढ़ी थी। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि समर्पण, परित्याग और अवसान किस प्रकार किन परिस्थितियों में किया जाएगा। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज धारा और अध्याय जो सुधार एवं वृक्ष से संबंधित है, अध्याय 6 जो सुधार से संबंधित है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो अभिदारी या कौन सुधार कर सकता है और सुधार क्या होता है। हानि के लिए प्रतिकर, सुधार और वृक्ष, जो पूरा आपका सिलेबस में टॉपिक है वह है सुधार एवं वृक्ष, जो कि धारा 65 से लेकर 87 तक है, जो कि धारा 65 से लेकर 87 तक है। आज हम सुधार के बारे में चर्चा करते हैं। सुधार क्या है? यह अधिनियम की धारा 5 का सब क्लॉज 19 हमें इसके बारे में बताता है। सुधार से अभिप्राय ऐसी कोई भूमि में उसके मूल्य में अभिवृद्धि हो जाए, ऐसा कोई सुधार या ऐसा कोई कार्य करना, जैसे कुएं का निर्माण करना, कच्चे छप्पर का निर्माण करना, गृह का निर्माण करना आदि सुधार में आते हैं। और जो धारा 65 है, सरकार का अधिकार है। भूमि में सुधार से संबंधित कोई भी बात है तो वह धारा 65 के अनुसार सुधार करने का सरकार का अधिकार, इसका टाइटल है सरकार का अधिकार। राज्य सरकार अथवा कोई भूस्वामी संपूर्ण राज्य की किसी भूमि में उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकता है। धारा 65 क्लियर बात कहती है, संपूर्ण राज्य में किसी भूमि में राज्य सरकार या उसका भू अभिधारी, भूमिधारी, भूस्वामी राज्य की किसी भूमि में या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकता है। इसी के क्रम में धारा जो 66 है, बोर्ड पे देखते हैं, सुधार करने का खातेदार अभिधारियों का अधिकार। इसको अगर हम देखें तो जो धारा 65 है वो विस्तृत बात करती है और जो धारा 66 है वो कुछ प्रतिबंध अधिरोपित करती है। समझने का प्रयास करेंगे, सुने। खातेदार अभिधारी अपने भूमि क्षेत्र में कोई भी सुधार कर सकता है। 66 के वन के तहत खातेदार अभिधारी अपने भूमि क्षेत्र में कोई भी सुधार कर सकता है, परंतु राज्य सरकार समय समय पर ऐसे सुधार किया जाना जैसा 5 के खंड 19 में उपबंध का उल्लिखित है अधिसूचित किए जाएंगे सार्वजनिक हित में प्रतिबंध कर सकती है। दूसरा, ऐसे क्षेत्रों में जो अधिसूचना द्वारा प्रभावित नहीं होते ऐसे सुधार किए जाने का नियमन करने का नियम बना सकती है। देखो, सुधार करने का खातेदार अभिधारी का अधिकार है, जो प्रतिबंध लगा सकती है राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगा सकती है और ये विस्तृत रूप में है। नंबर 2, 66 की 2 बात करते हैं। किसी बात की औद्योगिक किसी अस्थायी संरचना के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। भूमि क्षेत्र पर किया गया कोई भी सुधार उस भूमि क्षेत्र का भाग होगा। धारा 66 का सब स्पष्ट कहता है कि भूमि क्षेत्र में यदि कोई हमने सुधार किया है तो वह सुधार उस भूमि क्षेत्र का ही भाग होगा। इसी क्रम को आगे रखते हुए धारा 67 बोर्ड पे देखें तो हमें बताती है भूमिधारियों के, धारा 66 हो गई, धारा 67 कहती है भूमिधारियों का अधिकार। क्या किस करने का अधिकार? सुधार करने का भूमिधारियों का अधिकार। देखो, राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी अथवा भूस्वामी तहसीलदार की मंजूरी से जिसके लिए वैध रीति से आवेदन किया गया हो तथा जो विहित रीति से प्रदान की गई हो अपने अभिधारियों के भूमि क्षेत्र में अथवा उस पर प्रभाव डालने वाला सुधार कर सकता है, परंतु ऐसे भूमि क्षेत्र का अभिधारी एक गैर खातेदार अभिधारी या खुदकास्ट अभिधारी या शिग्मी अभिधारी है, अथवा यदि वह सुधार जिसे उक्त भूमिधारी करना चाहता है एक कुआं है तो ऐसी मंजूरी आवश्यकता नहीं होगी। कुआं के मामलों में मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसको अगर हम देखें तो राज्य सरकार से भिन्न कोई भी भूस्वामी भूमिधारी यदि अभिधारी के भूमि क्षेत्र में कोई सुधार करना चाह रहा है तो वह तहसीलदार की पूर्ण स्वीकृति से ही कर सकता है। लेकिन निम्नांकित दशाओं में
तहसीलदार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। जहां भूमि क्षेत्र का अभिधारी गैर खातेदार हो, खुदकास्ट का अभिधारी हो, शिकमी अभिधारी हो, सुधारकार कुएं का निर्माण हो। इसी में धारा जो 68 है, तहसीलदार द्वारा कब परमिशन दी जाएगी और कब उससे डिनाई किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान बताती है। तहसीलदार को सुधार के लिए अनुमति प्रदान करने या इनकार करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है। मतलब इसका खुद का डिस्क्रिशनरी पावर है। तहसीलदार पक्षकारों को सुनने और युक्ति जांच करने के पश्चात सुधार की अनुमति प्रदान कर सकता है, लेकिन कतिपय प्रतिबंध हैं जो तहसीलदार सुधार की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। उनको हम देखें, ऐसे सुधार के लिए जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, अत्यधिक महंगे सुधार है, ऐसे सुधार के लिए जिसे करने का हकदार नहीं है, धारा 70 के अंतर्गत अपेक्षित सहमति प्राप्त नहीं कर लेने पर। देखो, जब हम सुधार कर रहे हैं तो धारा 67 हमें ये बताती है कि भूमिधारी कब सुधार कर सकता है। धारा 68 में तहसील द्वारा अनुमति कब दी जाएगी, जब उसको आवेदन किया है। उसमें कुछ वो प्रतिबंध लगाएगा, जैसे कुछ महंगे हैं सुधार, जो महंगा है और जो अपनी जो अधिनियम है उसमें ये प्रतिबंध है, सुधार नहीं किया जा सकता, या जो उसका प्रयोजन निमित्त अभिप्रेत है, महंगा है। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए धारा 69 भूमिधारी और अभिधारी द्वारा एक जैसा जब सुधार करना चाहते हो तब उसके बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 69 में इस प्रकार वर्णित है। यदि कोई खातेदार अभिधारी तथा उसका भूमिधारी जो राज्य सरकार न हो, दोनों एक ही जैसा सुधार करना चाहें जिसे वे इस अधिनियम के अंतर्गत करने के हकदार हों, तो तहसीलदार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अभिधारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने की अनुमति देगा और यदि उचित कारण बताए जाएं तो उस अवधि को समय समय पर बढ़ा सकेगा, परंतु ऐसी अवधि वृद्धि का कुल समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 69 का सब क्लॉज 2, यदि अभिधारी ऐसी अवधि बढ़ाई गई अवधि के भीतर कार्य करने में असफल रहे तो भूमिधारी को इस सुधार को कार्य को पूरा करने का अधिकार होगा। इसी क्रम में धारा 70 अन्य अभिधारियों द्वारा सुधार करने का अधिकार। देखो, कोई गैर खातेदार अभिधारी या खुदकास्ट का अभिधारी, शिकमी अभिधारी धारा 66 की धारा 1 के प्रथम एवं द्वितीय प्रंतकों द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी सुधार कर सकता है, परंतु वह बेदखली के समय प्रतिकर का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने उक्त सुधार के निमित्त पहले तहसीलदार की परमिशन या खुदकास्टधारी या खातेदार अभिधारी यथास्थिति जैसी हो लिखित अनुमति प्राप्त ना कर ली गई हो। इसी क्रम में धारा जो 71 है सुधार करने पर कुछ प्रतिबंध अतिरोपित करती है। इस अध्याय की कोई बात किसी अभिधारी या भूमिधारी जो राज्य सरकार न हो किसी भूस्वामी को ऐसी भूमि में जो सुधार से लाभान्वित होने वाले भूमि क्षेत्र में सम्मिलित न हो कोई सुधार या उसमें उक्त भूमि को हानिकर कोई सुधार करने का हकदार नहीं बनाएगी या हकदार बनाने वाली नहीं मानी जाएगी जब तक कि उक्त अभिधारी या भूमिधारी ने उस भूमि के भूमिधारी अथवा यथास्थिति राज्य सरकार की या अभिधारी की भी यदि कोई हो लिखित सहमति प्राप्त ना कर ली गई हो। इस तरह हमने जो सुधार से संबंधित हैं कुछ प्रावधान धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 पढ़े। इसी क्रम में धारा 72 संपूर्ण लगान का दायित्व निरूपित करती है। धारा 72 संपूर्ण लगान का दायित्व। कोई भूमिधारी जो सुधार करे लिखित किसी प्रतिकूल करार के अभाव में भूमि क्षेत्र का संपूर्ण लगान देने का उत्तरदायी बना रहेगा। इसी क्रम में धारा 73 हानि के लिए प्रतिकर जो धारा है यदि किसी को हानि होती है तो उसमें धारा 73 प्रतिकर की बात करती है। धारा 73 को अगर हम देखें प्रतिकर क्या होगा, हानि के लिए प्रतिकर। नंबर 1, कोई भूमिधारी जो अभिधारी के भूमि क्षेत्र में या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार धारा 67 के अंतर्गत करता है तो वह अभिधारी को ऐसी हानि के लिए प्रतिकार देने का उत्तरदायी होगा जो सुधार करते समय अभिधारी को पहुंचावे। नंबर 2, यदि किसी उक्त भूमिधारी द्वारा किए गए सुधार के प्रभाव से किसी ऐसी भूमि की उत्पादन शक्तियों को हानि पहुंचती है तो भूमिधारी से लेकर धारण की हुई है तो उक्त अभिधारी धारा उपधारा 1 के अंतर्गत दिए गए जाने वाले प्रतिकर के अतिरिक्त ऐसे लगान में ऐसी कमी का भी हकदार होगा जिसे न्यायालय उचित समझे। धारा 74 सुधार के लिए प्रतिकर।
जो धारा 73 है वो हानि के लिए प्रतिकर देने की बात कर रही है, और धारा जो 74 है वो सुधार के लिए प्रतिकर की बात करती है। प्रतिकर सुधार के लिए प्रतिकर, धारा 74। जो धारा 73 और 74 है वो उपबंध सामान्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। ये उपबंध नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति करते हैं। यदि हम सुधार के लिए प्रतिकर की बात करते हैं तो धारा 74 समझ में आती है। कोई अभिधारी जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सुधार किया हो, निम्नलिखित अवस्था में प्रतिकर पाने का हकदार होगा, अर्थात नंबर 1, जब उसकी बेदखली के लिए डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाए, या उसे विधि के प्रतिकूल रीति से कब्जा विहीन कर दिया गया हो और उसे उस भूमि क्षेत्र पर कब्जा वापस नहीं मिला हो, या जब वह पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूमि क्षेत्र को खाली कर देता है, यदि सुधार धारा 70 के अंतर्गत किया गया हो। लेकिन इसमें कुछ परंतु हैं 3। नंबर 1, अभिधारी द्वारा अपने स्वयं के अधिवास के निमित्त भूमि क्षेत्र पर बनाए गए रियासती मकान, या उसके द्वारा अपने भूमि क्षेत्र पर पशुशाला, गोदाम, कृषि प्रयोजनार्थ बनाए गए या स्थापित किए गए किसी अन्य निर्माण की अवस्था में के सिवाय किसी ऐसे सुधार के लिए प्रतिकर दे नहीं होगा जो उक्त बेदखली के लिए डिक्री या तारीख से उक्त कब्जा विहीनता या खाली किए जाने से 30 वर्ष या इससे अधिक पहले किया गया है। नंबर 2, कोई अभिधारी जो बेदखली के लिए डिक्री या आदेश के निष्पादन में या बेदखली के नोटिस के अनुसरण में बेदखल किया गया हो, किसी ऐसे सुधार के निमित्त प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा जो उसने उक्त डिक्री या आदेश की नोटिस की तारीख से पश्चात किया हो। और आगे लास्ट में, प्रतिकर किसी ऐसे सुधार के लिए दे नहीं होगा जो सहायक जलाधीश की राय में उस कार्य को उपयोगी नहीं रह गया हो जिसको उसकी अभिधारी तदर्थ प्रतिकर का हकदार होता। आगे जब हम धारा 75 की बात करते हैं तो जो रकम होगी वो कितनी होगी, जो प्रतिकर की रकम होगी, जो हमको प्रतिकर मिलेगा या जो प्रतिकर दिया जाएगा, वो धारा 75 में इसकी रकम की बात की गई है। धारा 75 देखते हैं हम। किसी सुधार के लिए या उसके कारण इस निमित्त किसी उपबंध के अंतर्गत देय प्रतिकर की रकम का निश्चय करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाएगा। नंबर 1, किसी उस रकम का जिसकी उस भूमि क्षेत्र के मूल्य एवं उपज में उक्त सुधार के द्वारा या उसके कारण वृद्धि या कमी हुई है। 2, उक्त सुधार कार्य के हालात तथा उसके प्रभावों से बने रहने की अनुमानित अवधि का, और उक्त सुधार कार्य करने में लगाए गए श्रम तथा पूंजी का, जिसमें लगान की किसी कमी या छूट या सुधार कार्य के प्रतिफल स्वरूप अभिधारी को दिया गया कोई अन्य फायदा। 2, नगद सामग्री या श्रम के रूप में अभिधारी को भूमिधारी द्वारा दी गई कोई सहायता। 3, भूमि का पुनरुद्धार करने या असंचित से संचित भूमि में परिणत करने की दशा में वह समावधि जिसके दौरान उस पक्ष ने जो प्रतिकर का दावा करता हो सुधार का लाभ उठाया हो। और ऐसी अन्य बात जो विहित की जाए। धारा इसी क्रम में धारा 76, अन्य भूमियों को लाभ पहुंचाने वाले सुधार कार्य, अन्य भूमियों को लाभ पहुंचाने वाले सुधार कार्य। धारा 76 में जो कार्य है सुधार के कार्य वो निम्नलिखित है। 76, किसी अभिधारी ने ऐसी भूमि में सुधार किया हो जो लगान के बकाया के लिए डिक्री के निष्पादन में बेची जाए या जिससे उसे बेदखल किया जाए, तो क्रेता या भूमिधारी यथास्थिति उन सुधार कार्य को स्वामी बन जाएगा, परंतु अभिधारी अपने पास अवशिष्ट भूमि के संबंध में उक्त सुधार कार्य का लाभ उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक उठाए जाने का हकदार होगा जिस प्रकार तथा जिस सीमा तक उस भूमि को उस कार्य के तत्पूर्व लाभ पहुंचाता रहा हो। नंबर 2, 76(2), किसी अभिधारी ने ऐसी भूमि में सुधार किया हो जो उसके कब्जे में उसकी भूमि के किसी भाग के लगान के बकाया के लिए डिक्री के निष्पादन में बेचे जाने या उसकी भूमि में किसी भाग से उसे बेदखल किए जाने के बाद अवशिष्ट रहती है, तो क्रेता या भूमिधारी यथास्थिति उस भूमि के संबंध में जो अभिधारी के कब्जे में नहीं रहती उक्त सुधार कार्य का लाभ उस सीमा तक तथा उसी प्रकार उठाने का हकदार होगा जिस सीमा तक तथा जिस प्रकार उक्त भूमि को सुधार कार्य का लाभ
पहुंचाता रहा हो। 76(3) यदि किसी भूमिधारी ने कोई ऐसा सुधार कार्य किया हो जिससे अभिधारी के भूमि क्षेत्र को लाभ पहुंचाता हो और उक्त संपूर्ण भूमि क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग लगान के बकाया के लिए डिक्री के निष्पादन में भेज दिया जाए तो विक्रेता बेची गई भूमि के संबंध में उस सुधार कार्य का उसी सीमा तक तथा उसी प्रकार लाभ उठाने का अधिकार होगा जिस सीमा तक तथा जिस प्रकार भूमि के सुधार कार्य का लाभ मिलता रहा हो। आगे जो धारा 77 है, सुधार की लागत का रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रीकरण धारा 77 रजिस्ट्रीकरण की बात बताती है। और जो धारा 78 है, सुधार संबंधी विवाद, डिस्प्यूट्स। जो सुधार संबंधी विवाद है वो धारा 78 में वर्णित है। यदि कोई प्रश्न कोई सुधार करने के अधिकार के संबंध में है, इस विषय में कि क्या कोई विशेष कार्य सुधार है या नहीं, इस विषय में कि क्या कोई कार्य धारा 71 के बंधों का उल्लंघन करता है या 73 की धारा 1 के अंतर्गत प्रतिक्रिया रकम के संबंध में या उधार लगान की कमी के संबंध में है, या इस विषय में कि क्या किसी सुधार के लिए प्रतिक्रिया देय है या सुधार कमी के संबंध में है या धारा 76 के लाभ उठाने के संबंध में है, तो सहायक न्यायाधीश उक्त प्रश्न का निर्णय आवेदन पर प्रस्तुत करने पर करेगा, अन्यथा भी प्रस्तुत होने पर या अन्यथा करेगा। इस प्रकार हमने आज सिलेबस में वर्णित इम्प्रूवमेंट इन ट्रीज का इम्प्रूवमेंट चैप्टर पढ़ा, जो धारा 65 से 78 तक वर्णित है। इसको अगर हम देखें तो धारा 65 सरकार के अधिकार हमें बताती है, जो विस्तृत रूप में है। धारा 66 सुधार करने का खातेदार अभिधारी का अधिकार जो प्रतिबंधित है। धारा 67 भूमिधारियों का अधिकार। धारा 68 तहसीलदार द्वारा अनुमति कब्ज किया जाएगा क्यों नहीं। धारा 69 भूमिधारी और अभिधारी द्वारा एक जैसा सुधार कर लिया जाता है उन परिस्थितियों में। धारा 70 अन्य अभिधारियों का सुधार करने का अधिकार। 71 में प्रतिबंध है। धारा 72 में संपूर्ण लगान। धारा 73 प्रतिकर की हानि जो होती है। 74 में सुधार करने के लिए प्रतिकर दिया जाना, उसकी रकम का निर्धारण। 76 में सुधार कार्य जो किए जाते हैं। 77 में रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। 78 में अगर कोई विवाद है तो सहायक न्यायाधीश द्वारा निपटाया जाएगा, आवेदन या अन्यथा। इस प्रकार आज हमने इम्प्रूवमेंट पढ़ा। इसी सिलेबस में आगे वृक्ष से संबंधित चैप्टर अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।